बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेस्पिरेशन एंड दूसरा न्यूट्रिशन। तो पहले हम रेस्पिरेशन पे फोकस करते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन में देखें तो हमारे पास दो तरह के ब्रॉडली रेस्पिरेशन होता है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ऑब्लिगेट एरोब और दूसरा हमारा होता है फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, सिमिलरली एनारोबिक को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब एंड दूसरा फैकल्टेटिव एरोब। ना अब एक करके देखते हैं है क्या। सबसे पहले हमारा था ऑब्लिगेट एरोब। सो आर दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव ओनली in the presence of oxygen. That means they can respire only in the presence of oxygen. An example is bacillus. ठीक है, सेकेंड हमारा आता है फैकल्टेटिव एनारोब। तो जो फैकल्टेटिव एनारोब है हमेशा उल्टा याद रखना, फैकल्टेटिव वर्ड के साथ जो भी आएगा उसका उल्टा होता है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है बेसिकली दे आर एरोबिक बट दे कैन सर्वाइव in the presence of in the absence of oxygen. Basically they are aerobic but they can survive in the absence of oxygen. Example Pseudomonas. ठीक है, now obligate anaerobe are those bacteria which keeps on are those bacteria which can survive and respire only in the absence of oxygen. An example is Clostridium. Third is facultative aerobe. Facultative aerobe का मतलब just suppose it that is basically they are anaerobic but they can survive in the presence of oxygen. Example Chlorobium. ठीक है, तो ये हमारा जो एरोबिक एनारोबिक है। इसके अलावा भी दो तरह के और रेस्पिरेशन देखा जाता है। एक हम लोग कहते हैं एरोटॉलरेंट और दूसरा हमारा आता है एनएरोटॉलरेंट। एरोटॉलरेंट एंड एनएरोटॉलरेंट। एरोटॉलरेंट क्या होता है, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं which will keep on respiring anaerobically even in the presence of oxygen. मतलब ऑक्सीजन है भी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनका रेस्पिरेशन हमेशा एनारोबिक रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दैट इज कर्ड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। दूसरा हमारा आ रहा है एनएरोटॉलरेंट। एनएरोटॉलरेंट वो बैक्टीरिया है which will keep on respiring aerobically even in the absence of oxygen. How it is possible कि ऑक्सीजन है ही नहीं तो कैसे एरोबिकली रेस्पायर करेगा? कर सकता है। There are certain bacteria which can utilize oxides of salt present in the soil. ठीक है, तो सॉल्ट ऑक्साइड से ऑक्साइड को यूटिलाइज करके एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दे कैन कीप ऑन रेस्पायरिंग एरोबिकली इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एग्जाम्पल फॉर दिस इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपके पास दो बैक्टीरिया है, ग्रुप है, एक एरोबिक है और एक एनएरोबिक है। ठीक है, और दोनों को आइडियल कंडीशन दिया गया, मतलब एक को एरोबिक कंडीशन दे दिया गया आइडियली, दूसरे ग्रुप को एनएरोबिक कंडीशन आइडियली दे दिया गया है। और आपसे यह पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रुप जो है
वो बेटर ग्रोथ शो करेगा या बेटर रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन शो करेगा। दैट मीन्स देयर आर टू ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, वन इज एरोबिक, अनदर इज एनारोबिक, दे आर प्रेजेंट अंडर आइडियल कंडीशंस सेपरेटली। नाउ यू हैव टू से which group of bacterium will show better growth rate and why। तो obviously आपको पता है कि the amount of energy released during aerobic respiration is much higher than what is released during anaerobic respiration। तो obviously ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ ज्यादा मिल रहा है? एरोबिक प्रोसेस में मिल रहा है। तो अगर एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा मिल रहा है तो obviously वहां पे ग्रोथ रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन। अगर हम बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को देखें, ठीक है, तो ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, नाउ फोटो ऑटोट्रॉफिक को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फोटो लिथोट्रॉफिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। ओके, नाउ फोटोलिथोट्रॉफिक जो है उसको हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज बैक्टीरियो परप्यूरिन, और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इट इज बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है, अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट इज 1 और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट इज 2। इसके अलावा जो अगर आप इसमें डिफरेंस देखना चाहें तो एक जो मेजर डिफरेंस इसमें यह है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वाटर, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, वो यूटिलाइज होता है, उसी प्रोसेस से ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो यहां पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस स्टेप में, यहां पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज H2S। ठीक है, यहां पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पे जो है वो ये है, सेम है, दैट इज नॉन सल्फर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन सल्फर एलिफैटिक का मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया फोटोट्रॉपिक। इसमें आपको एग्जाम्पल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, पहले इससे क्वेश्चन आते थे एग्जाम्पल बेस्ड। अब 10 साल का पेपर उठा के देखिए, कहीं पे कोई एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ये सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मोनेरा में बैक्टीरिया में मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आर दोज बैक्टीरिया विच कैन ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड दैट एटीपी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो मैंने क्या कहा कि दीज आर बैक्टीरिया विच कैन ऑक्सीडाइज inorganic substance, okay, like nitrate, nitrite, ammonia, iron, sulfur, etc. अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दैट एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। दिस इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये आप लोग पढ़ेंगे आगे मिनरल न्यूट्रिशन में, ये जो कैसे कौन कौन से कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, तो अभी मैं उसको नहीं बता रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर आप नेचर में देखें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। अगर मेजोरिटी देखा जाए किस तरह के बैक्टीरिया मेजोरिटी में है तो इट इज हेट्रोट्रॉफिक एंड दीज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। अगर आप बेनिफिशियल एक्टिविटी देखना चाहें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कर्ड, ठीक है। कर्ड इज फाउंड बाय लैक्टोबैसिलस, ठीक है। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक का सोर्स भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। देन आपने पढ़ा होगा कि देयर इज अ बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम व्हिच फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट वेयर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस। तो ये तीन मेजर बेनिफिशियल जो हमारे लिए यूज है, ठीक है। अगर हम हार्मफुल एक्टिविटी को देखें बैक्टीरिया के तो बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस। तो हम लोग अपने आप को कन्फाइन है प्लांट डिजीज पे रखेंगे, एनिमल में मैं आपको नाम से बता दूंगा कुछ। जैसे प्लांट डिजीज में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया प्रीवियस में, देखिएगा, दैट इज सिट्रस कैंकर। नाउ दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। देन देयर इज अनदर डिजीज बैक्टीरियल blight of rice. This disease is caused by Xanthomonas oryzae, ठीक है। Then there is another disease, black arm of cotton. It is caused by Xanthomonas, मालवेसरम। तो ये कुछ प्लांट डिजीज है जो आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा ना। अगर हम एनिमल में बैक्टीरियल डिजीज को देखें तो एनिमल में बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। इस बार क्वेश्चन भी था नीट 2 में, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो उसमें हमें पता है कॉलेरा इज देयर, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा। देन वी नो टाइफॉइड इज देयर, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। देन टीबी इज देयर, ट्यूबरकुलोसिस। देन वी नो leprosy is there. Then we have anthrax which can be used as a bioweapon. तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं एनिमल में जो कि आप जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वी आर थ्रू विथ बैक्टीरियल
न्यूट्रिशन।